अपने तो क्या है अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। भारत में क्या है, तब तक पैसे वालों को गालियां निकालते हैं जब तक खुद ना कमा ले। जब तक हम गरीब हैं तब तक अमीरों को गालियां निकालते हैं। ना अपने पास पैसे आते हैं ना अपने गालियां निकालनी छोड़ते हैं। कई बार है ना नॉर्मली अपने बात करते हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में इतने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए। किसको दिए ये रुपए? टेंट वाले को, फूल वाले को, हलवाई को या फिर वेटर को। और हाँ, एक रिहाना को दे दिए थोड़े बहुत ज्यादा, वो वाले थोड़े अलग हो गए भाई। वो अगला इतना कमाता है, थोड़े बहुत रिहाना पर भी उड़ा दिया, पर इसमें भी खुश होना चाहिए। हमने इतनी बड़ी लेडीज सिंगर को बुलाया, ले थोड़े पैसे इस पर भी उड़ाने चाहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ज्यादातर पैसे वाले अंग्रेजों की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है गांधी जी के आंदोलन से राजस्थान के व्यापारियों को अलग कर दो। क्या कर दो? गांधी जी के आंदोलन से राजस्थान के व्यापारियों को अलग कर दो। आंदोलन के लिए रुपए चाहिए। रुपए कौन दे रहे थे? रुपए दे रहे थे राजस्थान के व्यापारी। 1905 के आसपास अंग्रेजों की एक और रिपोर्ट है, इलाहाबाद का गजट है। 1902 के आसपास का एक और गजट है, उसमें लिखा हुआ है यदि किसी को भारत में व्यापार करना है तो राजस्थानी भाषा आनी चाहिए। पहले भारत का ज्यादातर व्यापार वाणिज्य हुआ करता था, लैंड रूट, और लैंड रूट से आप कहीं से भी जाइए तो राजस्थान बीच में आएगा भारत के। आप सोच कर देखिए कि उस समय भारत में किधर किधर व्यापार हो सकता था। भारत व्यापार कर सकता है अफगानिस्तान के साथ, भारत व्यापार कर सकता है पाकिस्तान के साथ, भारत व्यापार कर सकता है ईरान के साथ। यही अपने नजदीक देश है, पर सब में राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा। आप कोलकाता से जाओगे तो राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा, दिल्ली से जाओगे तो राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा, बॉम्बे जाओगे तो राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा। बिना राजस्थान के रास्ते नहीं थे, सारे के सारे रास्ते राजस्थान के अंदर से होकर जाते थे। इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा किले हैं। इसका कारण है कि जितने ट्रेड रूट थे उन ट्रेड रूटों पर किले बनाए गए ताकि सुरक्षा हो सके, सिक्योरिटी हो सके। कई बार मैं सोचता हूँ, और बड़ी सोचने वाली बात है, जैसलमेर का किला 1155 में बनाया गया और बीकानेर का किला 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई। मतलब जैसलमेर की तो मान लो आज से 900 साल पहले स्थापना हो गई और बीकानेर की 500 साल पहले स्थापना हो गई। यही लगभग जोधपुर वाले किलों की भी इसी टाइम 500 साल के आसपास मान लो। पश्चिमी राजस्थान में 3 बड़ी जगह मान लो, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। पैसे कहाँ से लाए थे इतने बड़े किले बनाने के लिए राजा? तो हम कहते हैं टैक्स लिया था। किस चीज पर टैक्स? किसानों से। खेती तो अब भी नहीं होती वहाँ, और जैसलमेर में इतनी जनता भी नहीं है। वर्ग किलोमीटर में 17 आदमी आज रहते हैं, तो किससे ले रहे थे वो टैक्स? तो हम कहेंगे उद्योग से लिया होगा। उद्योग तो पूरे राजस्थान में भी नहीं है, तो अब बचा व्यापार। हाँ, व्यापार से लिए थे, क्योंकि जैसलमेर का राजा जानता है कि भारत में कहीं से भी, दिल्ली से, बॉम्बे से, कहीं से भी यदि किसी को सिंध जाना है, सिंध में एक बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र था, उसका नाम था कराची। सिंध में सारे लोग व्यापार करते हैं। अब तो भारत में आकर भी व्यापार करने लगे, पहले ये लोग सिंध में ही व्यापार किया करते थे। इनका मुख्य काम ही व्यापार था। अब व्यापार का रास्ता जैसलमेर होकर जाएगा। अब इससे क्या होगा? अब मान लो एक दिल्ली का कोई सेठ है, सेठ ने कोई सामान भेजना है कराची में, तो जैसलमेर के राजा ने कहा यदि तुम राजस्थान में से होकर कराची में कोई सामान भेजाओगे तो मैं टैक्स लूंगा। तो सेठ जी ने कहा कि किस बात का टैक्स? तो जैसलमेर के राजा ने कहा कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे दूंगा। और उस समय व्यापारियों को सिक्योरिटी बहुत जरूरी हुआ करती थी, तो व्यापारियों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें टैक्स देंगे, तुम हमें सिक्योरिटी दे दो। यह तो हो गई राजा की बात। अब मान लो जैसलमेर में भी एक सेठ बैठा है, उसने दिल्ली वाले सेठ जी से कहा तुम इतनी दूर जाओगे, इससे अच्छा तुम मेरे को पहुंचा दे, मैं आगे पहुंचा दूंगा। दिल्ली वाले सेठ जी ने कहा ठीक, मैं आप तक भेज दूंगा और आप आगे पहुंचा देंगे, पर आपको क्या चाहिए? सेठ जी हंसकर बोले कमीशन। तो दिल्ली वाले सेठ जी मान गए। अब जैसलमेर में भी सेठ जी बैठे हैं, इनको सामान दिल्ली से, राजस्थान से कराची भेजने के लिए लोग तो चाहिए। तो जैसलमेर में ऊंट गाड़ी वाले थे, उनको सेठ जी ने कहा तू सामान भेज कर आ। ऊंट गाड़ी वालों के भी कमाई, सेठ जी के भी कमाई, राजा के भी कमाई, पूरा का पूरा इकोसिस्टम था। अब आप मान लो अफगानिस्तान से किसी को भारत में आना है तो पूरा रूट था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मुल्तान, मुल्तान से पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है भावलपुर, भावलपुर से आते हुए एक जगह पड़ती है राजस्थान में उत्तर दिशा में एक जिला पड़ता है श्री गंगानगर, गंगानगर में एक जगह पड़ती है अनूपगढ़, अनूपगढ़ से फिर आगे बीकानेर, बीकानेर में एक जगह पड़ती है महाजन, महाजन से आगे लूणकरनसर, लूणकरन से आगे गौरवदेश्वर, गौरवदेश्वर से बाद में चूरू, चूरू से लाडनू, लाडनू से डीडवाना, डीडवाना से सांबर, सांबर से नरेना, नरेना से फागी, फागी से देवली, देवली से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से शाहबाद, शाहबाद से ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी,
मध्य प्रदेश में घुस गए। अच्छा, इधर से किसी को पंजाब की तरफ निकलना है, पहले बीकानेर, बीकानेर से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से भटिंडा, भटिंडा से आगे पंजाब, इसलिए हर पंजाबी गाने में बीकानेर का नाम है। आप कोई भी पुराने गाने सुनकर देखिए, उसमें गाया गया है, जैसे फुलकारी मंगाई बीकानेर से, नगनी मंगाई बीकानेर से। नगनी अफीम को बोलते हैं। अफगानिस्तान वाली अफीम का रूट भी राजस्थान में से होकर ही गुजरता था। आज भी पंजाब के लोग इलाज करने के लिए बीकानेर जाते हैं। अंग्रेजों ने केवल वेस्टर्न कोर्ट भारत का उस पर एक बंदरगाह बनाया, बॉम्बे। बॉम्बे बनते ही राजस्थान का व्यापार खत्म हो गया। बॉम्बे से कराची पानी में 100 किलोमीटर भी नहीं है। एक बॉम्बे ने राजस्थान का पूरा व्यापार खत्म कर दिया। अंग्रेज जानते थे कि इतने सालों तक भारत का व्यापार राजस्थान वाले कंट्रोल कर रहे थे। राजस्थान के लोगों में बिजनेस का नॉलेज है, तो अब अंग्रेज राजस्थान के सेठों के पास आए और आकर पूछा। सेठ जी ने कहा, मरा दिया यार, तुमने बॉम्बे बंदरगाह बना दिया, हमारा तो बिजनेस खत्म हो गया। तो अंग्रेजों ने कहा, अब बॉम्बे दुकान खोल लो। दुकान ही तो है, हम तुम्हें लोन देंगे, हम तुम्हें पूरी सिक्योरिटी देंगे और हम तुम्हें इंश्योरेंस भी देंगे। आप एक बात नोटिस कीजिए, अंबानी अडानी को छोड़कर सारे के सारे बिजनेसमैन राजस्थानी है। अब मैं आपको बोलूं, अंबानी अडानी को छोड़कर पैसे वालों का नाम सोचिए, तो आप कहोगे बजाज, बिड़ला, गोयनका, पोदार, परिमल, केडिया, ये क्या है? सारे के सारे राजस्थानी है।